जिंदगी हजारों ख्वाबों के साथ अनगिनत रंगों से भरी होती है ये जिंदगी, जो कभी खुशियों के पलों का एहसास दिलाती है तो कभी बेदर्द दुनिया से सामना भी कराती है। ऐसे ही कड़े इम्तिहान से गुजरकर अपना मुकाम हासिल करने वालों में से एक नाम है अवधेश रामसागर जी चौबे। अवधेश जी का जन्म बिहार के गोपालगंज में हुआ। उनके पिता रामसागर जी वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में काम करते थे। माता सरस्वती जी घर संभालते हुए नागेंद्र, नंदकिशोर, अवधेश और विनोद इन चारों बच्चों का ख्याल रखती थी। अवधेश जी का बचपन साधारण सी स्थिति में बीता। अपने चारों भाइयों के साथ वो हंसते खेलते हुए बड़े हो रहे थे। बचपन से ही उन्हें देश के प्रति गहरा लगाव था। देश सेवा करने के लिए वो डिफेंस फील्ड में काम करना चाहते थे। सुबह 4 बजे उठकर कसरत के साथ रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप की तैयारी करते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डिफेंस सर्विस की परीक्षा दी, लेकिन कमजोर आई साइट की वजह से उनका सिलेक्शन होते होते रह गया। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलकाता के एटीओ इंडिया लिमिटेड ट्रांसपोर्ट में अवधेश जी को लोडिंग सुपरवाइजर का जॉब मिल गया। जिंदगी की इस जद्दोजहद में हमेशा साथ निभाने वाली जीवन साथी उषा जी के रूप में मिल गई। गाड़ी पटरी पर तो चल रही थी, लेकिन अवधेश जी के मन में सुकून की कमी थी। अपने बेहतरीन स्किल को उन्होंने कंपनी के मार्केटिंग विभाग के लिए उपयोग किया। इस काम के सिलसिले में अवधेश जी की हैदराबाद, बड़ौदा, झारखंड ऐसी अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग हुई। कंपनी की दिन ब दिन तरक्की होती गई, लेकिन अवधेश जी को इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। अपने वजूद को और भी निखारने के लिए अवधेश जी ने रिजाइन करने का फैसला किया। 1998 में उनका मार्केटिंग स्किल में अनुभव देखते हुए आधुनिक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उन पर कंपनी के नासिक ब्रांच की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन यहां भी सिर्फ कंपनी की ही तरक्की हो रही थी। अवधेश जी को अपना वजूद निखारने का मौका नहीं मिल रहा था। इसी बात को गहराई से सोचते हुए अवधेश जी ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया। – 2009 में खुद के उषा ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में कम लागत होने की वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट का काम किया। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 65 रुपए निकला। लेकिन इस बात को सकारात्मक तरीके से लेते हुए, नई उम्मीद और रिस्क लेने की हिम्मत रखते हुए अवधेश जी ने सफर जारी रखा। धीरे धीरे देश भर में उनका काम फैलने लगा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक एक्सीडेंट में अवधेश जी के पैर और घुटनों में गंभीर चोट आ गई। सफलता की तरफ बढ़ते कदमों को इस आपदा ने रोक लगा दी थी। इसी दौरान दुनिया का असली चेहरा भी अवधेश जी के सामने आ रहा था। जो लोग अच्छे समय में जुड़े थे, उनमें से कईयों ने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ छोड़ दिया। इस स्थिति में भी अवधेश जी ने हार नहीं मानी। शेर अगर 2 कदम पीछे जाए तो उसे हार नहीं कहते। पीछे जाकर 2 गुनी रफ्तार से वो अपनी मंजिल पाकर ही दम लेता है। इसी तरह अवधेश जी ने अपनी कंपनी को सच्ची लगन और मेहनत से आगे बढ़ाया। आज उषा ट्रांसपोर्ट के अहमदाबाद, आगरा, बड़ौदा इन जैसे बड़े शहरों में ब्रांच ऑफिसेस हैं। भारत भर में इनका काम फैला हुआ है। एक गाड़ी से शुरू हुआ उषा ट्रांसपोर्ट का सफर आज महीने में 700 से 800 गाड़ियां लोड करने तक पहुंच चुका है। मेहनत और लगन के साथ अपनी मंजिल पाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहो। आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना करो। अवधेश जी अपने जीवन का ये फलसफा नई पीढ़ी आरती, सीमा और राजीव को देते हैं। अवधेश जी की इस मेहनत और जिंदा दिली को हमारा सलाम।